जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन मार्केट के हवाले से, आज मार्केट ने ना सिर्फ़ के 532 पॉइंट्स ऐड किए बल्कि एक अच्छी बात ये है कि कंटिन्यूटी जो है वो हमें नज़र आ रही है। कल भी मार्केट में बेहतरी थी, आज भी बेहतरी है। कुछ खबरें हैं, आगे चल के इंशाल्लाह शामिल करते हैं। 500 प 32 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज 27 कंपनियां जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो थी आज सबसे पहले वो पाकिस्तान रिफाइनरी थी। इस पर पहले थोड़ी-सी बात कर लें फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान रिफाइनरी में जो शेयर होल्डिंग है वो पीएसओ की भी है। यही वजह है कि जिस तरह से कि कल हम ज़िक्र कर रहे थे ओजीडीसी का और उसमें मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि ओजीडीसी के पास ना सिर्फ़ के माड़ी पेट्रोलियम के शेयर्स हैं, बल्कि इसके अलावा रिकोडिक में उनकी इन्वेस्टमेंट है और दीगर प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके कंटिन्यू हैं और बहुत सारी एक्सप्लोरेशन जो है, वो पाइपलाइन में है। अब यही वजह है कि पीआरएल का आज का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और खुली ही अपर कैप पर। अब देखते हैं कि और कितने कैप इसको लगते हैं। कोई 1 से 2 कैप तो मज़ीद इसको लगने चाहिए। हमारे पास मौजूद है। हम देखेंगे जब कैप खुलेगा तो फिर इसको इंशाल्लाह सेल करेंगे। आगे चलते हैं जी और सीमेंट और स्टील के हवाले से भी अच्छी खबरें थी और उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, वो पंजाब में जो घर बनाकर देने की जो स्कीम जो है वो सामने आ रही है या इसके अलावा जो बात ये है कि कर्ज़ा जात दिए जाएँगे अगर प्लॉट मौजूद है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो पैदा होंगी। उसके सिलसिले में सीमेंट और स्टील की कंज़म्पशन में इज़ाफ़े की तवक्को जो है वो की जा रही है और यही इम्पैक्ट जो है, वो आज हमें ओवरऑल मार्केट में नज़र आया। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में एज़ सच कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म करना चाह रही है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि आज के रिज़ल्ट्स की सिचुएशन क्या रही, पहले उसको ज़रा देख लें। आज ईएफजी का रिज़ल्ट था 59 पैसे की अर्निंग थी, चेराट पैकेजिंग ₹18 की अर्निंग, ₹3.50 का डिविडेंड दिया। चेराट ग्रुप अच्छा ग्रुप है, मंशा ग्रुप अच्छा ग्रुप है, फौजी ग्रुप बस सो-सो है, कुछ कंपनीज़ ठीक हैं, कुछ बस चलती हैं। इसके अलावा जो हबीब ग्रुप है वो बड़ा अच्छा है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको ज़रूर देखा करें। बाटा का रिज़ल्ट था आज रफ़ली ₹34 की अर्निंग दिया दिलाया कुछ नहीं। उसके इस बाद जो है वो ईएफयू एश्योरेंस है जिसकी ₹7.56 की अर्निंग रही, ₹1.5 का डिविडेंड दिया। केएसबी पंप ₹5.30 का लॉस। चेराट वाले हैं ₹28.31 की अर्निंग, ₹4 का डिविडेंड। आईजीआई 37 पैसे की अर्निंग दिया दिलाया कुछ नहीं। पाकिस्तान रिफाइनरी ₹6.45 की अर्निंग और ₹2 का डिविडेंड। ये जो गुज़िश्ता दिनों जो बात हो रही थी रिफाइनरी के हवाले से अपग्रेडेशन के हवाले से, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर तो ठीक है, जो भी मामलात हैं। लेकिन इस वक़्त जो रफ़ली जो रिफाइनरीज़ पाकिस्तान में मौजूद में, उसमें जो थोड़ी-सी बेहतर रिफाइनरी समझी जाती है, वो पाकिस्तान रिफाइनरी है। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ और वो ये है कि पिछले दिनों आपने खबर पड़ी थी कि जी पाकिस्तान से जो फर्नेस ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करने की जो है वो मामलात चल रहे हैं। अब वजह क्या है? हम अपनी रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करना ही क्यों चाहते हैं? रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसकी बुनियाद पर हमारे यहाँ फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अब ये फर्नेस ऑयल जितना कम निकलेगा उतना रिफाइन जो ऑयल है हमारे पास पेट्रोल या डीज़ल है उसकी मिकदार में इज़ाफ़ा होगा। तो ये अपग्रेडेशन भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि एक तो अच्छा जो है यूरो 5 की क्वालिटी का जो है वो ऑयल बने और उसके साथ जो फर्नेस ऑयल है वो कम से कम निकले क्योंकि फर्नेस ऑयल जो है ये तो जस्ट एक वेस्ट है और उस वेस्ट को एक्सपोर्ट करके ये क्या कमा लेंगे? तो बजाय इसके कि उसको एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाया जाए, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो पाकिस्तान रिफाइनरी बहरहाल बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है और पीएसओ के ऊपर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। पिछले दिनों भी हमने ज़िक्र किया था पीएसओ को कि पीएसओ जो है उसके जो वाजबात हैं, वो जब तक उसको नहीं मिलते उसके मामलात चलेंगे, लेकिन अगर उसको उसके
10-20% भी वाजबात मिल जाते हैं, तो फिर एक बहुत अच्छी मूव जो है वो उसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा वाजबात के ऊपर। अब वापस चलते हैं जी। आज का दिन भी बेहतर रहा। कुछ जो है वो हमारी तरफ से बाय सेल की कॉल्स थी, वो परफॉर्म की, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी सरफेरिस्ट है। अब उसका लॉक खुलेगा तो फिर देखेंगे। अगर आप हमारा बाय सेल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आपके सामने ये नंबर मौजूद है। इस पर आइए और डिटेल्स ले लीजिए। आज के दिन में कुछ ज़्यादा तो नहीं सिलसिला रहा। एक आज हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। ये बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप हमारे ग्रुप में आएँ, तो थोड़ा-सा रियलिटी के साथ आएँ, हकीकत के साथ आएँ। क्विज़ की कॉल थी ड्यूरिंग द डे। 8 ₹7.65 की कॉल थी, ₹8.15 का इसने हमारी तरफ से जो था वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल था। ना सिर्फ़ कि उसको हिट किया बल्कि 829 तक मेरा ख़्याल है गया। अभी भी पोज़ीशन है, इंशाल्लाह देखेंगे कल कितना मूव करता है। इसके अलावा सरल्थ की कॉल थी, ₹57 की कॉल थी, ₹58.50 का हमारा तो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल था, वो अचीव हुआ। मैपल लीफ ₹33 की बाय की कॉल थी, ₹34.50 का प्रॉफिट टेकिंग का लेवल था और इसके साथ जो छोटे शेयर्स चले हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो कल शामिल करेंगे। क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर एक ही वीडियो में डिस्कस करना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होता। वो कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो में या मंडे की वीडियो में हम जो है वो उसको शामिल करें। सिर्फ़ यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करता चलूँ कि जब तक आप अपने लॉस एंड प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप छोटे शेयर से या वो शेयर जो ₹20 का है, ₹15 का है, ₹30 का है या ₹10 का है, आप उसको कचरा कंसीडर करेंगे। ये जी कचरा है। हालाँकि इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो है, जब वो आपको प्रॉफिट देता है, तो फिर आपको पता लगता है कि क्या सिचुएशन चल रही है। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आप छोटे शेयर्स में ट्रेड करें या बड़े में करें। हम तो देखें, हम तो एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी ट्रेड करते हैं, हम तो पीएसओ में भी करते हैं। हम तो जो है वो इससे बड़े शेयर्स में भी काम करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा शेयर हमें नज़र आता है कि जी उसमें बाइंग बनती है, तो हम उसमें बाइंग करते हैं और उसको उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बाय करें, सेल करें और उसमें से प्रॉफिट बनाएँ। वो शेयर चाहे ₹5 का है या ₹500 का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाज़ा आप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। ये ग्रुप जॉइन करने का आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको 3 ग्रुप्स में शामिल किया जाएगा। एक ग्रुप हमारा जो अपडेट्स का है, जिसमें ये सारी न्यूज़ वगैरह शामिल होती हैं। दूसरा जो है वो स्विंग ट्रेड का है, उसमें भी आप शामिल होंगे और तीसरा जो है वो डेली बाय सेल का है। तो एक एक ही टिकट में 3 जो है वो क्या कहते हैं जी, मज़े जो हैं वो दस्तयाब होंगे। अब चलते हैं जी आगे, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो आज भी थोड़ा लंबी हो जाएगी। ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर 146 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त रहा। उसके साथ फर्टिलाइज़र जिसमें एफएफसी जो है वो उसने लीड किया। उसके बाद लेदर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन एंड देन फिर माशाल्लाह से जिस तरह से कल पूरी मार्केट जो थी, उसमें रफ़ली तमाम सेक्टर्स आपको थोड़ा-थोड़ा सा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। सेम सिचुएशन जो थी वो आज भी रही। अनाउंसमेंट हो गई। चार्ट इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करते हैं। बड़ी खबर जो है वो ऑटोमोबाइल के हवाले से वो मिल्लेट ट्रैक्टर की है। अब देखिए मिल्लेट ट्रैक्टर ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दी है, समझ लीजिए फैक्ट्री बंद हो गई। अब बात ये है कि चंद दिन पहले भी 2 अनाउंसमेंट थी जो मैंने एक ही वीडियो में शामिल की थी। एक बोलान कास्टिंग की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है और दूसरी जो थी वो मिल्लेट ट्रैक्टर की थी। और बोलान कास्टिक ने अपनी जो इंटीमेशन टू पीएसएक्स थी, उसमें मेंशन किया था कि जी हमारे मसाइल आ रहे हैं, इसलिए हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर रहे हैं। जबकि मिलेट ट्रैक्टर ने उसको डिनाई किया था। तो उस दिन भी हमने दोनों न्यूज़ जो थी, दोनों इंटीमेशन सामने रखी थी और हमने ये कहा था कि जी हमें नहीं पता कि बोलान कास्टिंग वाले गलत बयानी कर रहे हैं या मिलेट ट्रैक्टर वाले गलत बयानी कर रहे हैं। ये फैसला आपने करना है जिनके पास शेयर्स मौजूद हैं। और आज भी अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक ये है कि बेसिकली मिलेट ट्रैक्टर का मसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएसटी रिफंड का ही नहीं है। इसके अलावा इनका जो प्रॉब्लम है, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने कोई टैक्स भी चोरी किया है, वो मसाइल भी इनके साथ चल रहे हैं। लिहाज़ा जिनके पास मिलेट ट्रैक्टर का शेयर है, जिनके पास बोलान कास्टिंग का शेयर है, वो अपना अपना फ़ैसला खुद कीजिए कि उन्होंने किस तरह से काम करना है। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, वो न्यूज़ को शामिल करना है, बाय या एग्ज़िट के हवाले से कोई कॉल देना नहीं है।
आगे चलते हैं और पीएसओ के हवाले से मैंने गुफ्तगू कर दी। देन जो है वो मज़ीद जो बुलान कास्टिंग है, वो भी बड़ा अच्छा शेयर है, लेकिन मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं और अगली खबर जो है वो तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से थी कि जिसको मुलतवी कर दिया गया और इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आया। क्योंकि जो दफ़ा 144 पंजाब में नाफ़िज़ करने की बात थी, फिर उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये वहाँ से निकलते हैं, तो कुछ थोड़े से हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, वो जन्म ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा-थोड़ा सा पॉज़िटिविटी की तरफ गईं, जिसका मार्केट ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। अब देखना ये है कि मार्केट कल जो है, वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है, तो उसके लिए चलते हैं चार्ट पर। चार्ट में पहले अगर हम इसको डे के हवाले से देख लें कि क्या सिचुएशन रही, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जो है वो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि आज एक तो कैंडल जो है वो कंटिन्यूटी में हमें नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि वॉल्यूम जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अगर आज का वॉल्यूम फ़र्ज़ कीजिए कि 50% होता एज़ कंपेयर टू यस्टरडे, तो यकीनन हम कह सकते थे कि भी हालात ख़राब हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली ले जाएँ और देन अगर हम इसको देखें तो हर गुज़रते हुए घंटे के साथ ख़ास तौर पर जो आखिरी घंटा था, उसमें आप देखें तो वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा है और मार्केट जो है, वो अपने आप को सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। लिहाज़ा जो कंटिन्यूटी है, वो हमें अभी बनती हुई नज़र आ रही है और सबसे अहम बात 78,500 का लेवल, जहाँ से मार्केट जो है वो कई बार पलट चुकी है। आज मार्केट ने ना सिर्फ़ के उसको अबूर किया है, बल्कि अभी यहाँ पर स्टे करती हुई भी नज़र आ रही है। लिहाज़ा कल जुमा है, कल ज़्यादातर कोशिश आप ये कीजिए कि आपके पास जो भी होल्डिंग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग करें। कल मार्केट की जब क्लोजिंग आएगी, तो देन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक का जो है वो लाएमल हमारे सामने जो है वो क्लियर करेगी कि आया कि कंटिन्यूटी जो है वो कितनी मजबूती के साथ चलती है। देखिए मजबूती क्या होती है? सिंपल सी बात है, मजबूती का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम जो है वो मार्केट में मौजूद है, तो समझ लीजिए कि मार्केट कंटिन्यू कर रही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अपसाइड या डाउनसाइड। अपसाइड वॉल्यूम लग रहा है तो अपसाइड का ट्रेंड जो है वो मजबूत होगा। लोअर साइड की तरफ वॉल्यूम लग रहा है तो लोअर साइड का ट्रेंड जो है वो मजबूत होगा। बाकी ये कहना कि जी फलां लेवल जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल्स तो होते हैं, लेकिन अगर ये कहना कि जी वो लेवल ऐसे हैं कि जो वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं और उसके बाद मार्केट जो है वो कभी नीचे नहीं आएगी, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में होता है। 78,000 से मार्केट वापस आ चुकी थी। देन मार्केट ने बाउंस बैक किया है और आखिरी बात देन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और वो ये है कि जो हमने कल भी आपको इशारा करने की कोशिश की थी, आज फिर किए देते हैं कि जब भी मार्केट जो है वो अपने इस लेवल पर पहुँची है, हमने ये देखना है कि कैंडल की कंटिन्यूटी जो थी वो कैसी थी। क्या ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट जो है वो मूव करती रही या कि मार्केट जो है वो उसमें गैप अप ओपनिंग्स जो हैं वो देखने को मिली और साथ में रेड कैंडल्स भी बड़ी बनती रहीं। अभी तक की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना चाहिए और कल के दिन प्रॉफिट टेकिंग करें जितनी भी हो सकती है। मंडे को फिर देखेंगे जब चाँद चढ़ेगा, दिन दिन नया आएगा कि किन-किन शेयर्स के अंदर नई पोज़ीशन बनानी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और आखिर में सिर्फ़ एक बात, जिनके पास मिलर ट्रैक्टर के शेयर हैं, अगर तो वो इन्वेस्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इज़ दैट। अल्लाह हाफ़िज़।